Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. As you know, we are doing series of active and passive voice. हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस की सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सारे कर लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस करना नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कर लिया। अभी हम लोग इसको टेंस वाइज कर रहे हैं, एक सीरीज में करेंगे। जब टेंस का कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग मॉडल वर्ब्स कैसे पैसिव वॉइस में चेंज होती हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस का कैसे सेंटेंस चेंज होता है, जैसे कि शट द डोर, ओपन द डोर, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, इनका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगा, वी विल सी ऑल। लेकिन एक सीक्वेंस में करने से क्या है कि यू ऑल विल बी मोर एंड मोर बेनिफिटेड। पहले जो बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगी ना, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है ऑटोमेटिकली वो आपको समझ में आ जाए। डिफिकल्ट लगता है, अभी हम अचानक आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बताना शुरू करते हैं और बेसिक आपको बताएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, नहीं चेंज होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज। तो ये 4 टेंस चेंज नहीं होते, 8 टेंस चेंज होते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। लेट्स सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। This is the shortest formula in tense. ये एक्टिव वॉइस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट, अब प्लस करके ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लेता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, वाज वर्ब। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, 3 ही वर्ड है, 3 ही आपको वर्ड लिखने हैं। लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब, दोनों में से कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। ये है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। किसका है, पैसिव वॉइस। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, he gave all his books. He gave all his books. He gave all his books. तो मैंने क्या लिखा था, सब्जेक्ट ही है, V2 गेव हो गया, गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल हिज बुक्स।
ऑल हिज बुक्स, तो इसको हम चेंज करते हैं, ऑल हिज बुक्स, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑल हिज बुक्स। अब ये बुक्स है प्लूरल है तो इसलिए वर्ब फॉलो करेंगे, वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गिव, गेव, गिवन, गिवन हो जाएगा इसका, गिवन, बाय लगाएंगे, बाय, यहाँ पे ही था तो ही को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिम। तो ही गेव ऑल हिज बुक्स, इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ऑल हिज बुक्स वर गिवन बाय हिम। ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर। ये फर्स्ट एग्जांपल था। नाउ वी विल सी द सेकंड एग्जांपल। दे बॉट new cricket kit, they bought a new cricket kit, they सब्जेक्ट है, bought वर्ब की सेकंड फॉर्म है, a new cricket kit जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, a new cricket kit, a new cricket kit was bought by, bought, इसका थर्ड फॉर्म भी bought होता है। A new cricket kit was bought by देखा them, a new cricket kit was bought by them. Okay guys, we have done 2 examples. Now we will see the 3 examples. Third, Mohan ate 5 mangoes. Okay, मोहन ate 5 mangoes. मोहन 5 आम खाए। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 5 mangoes वर, यहाँ वर लगेगा क्यों, क्योंकि 5 mangoes है, प्लूरल है। वर eaten by मोहन, eaten by मोहन, 5 mangoes were eaten by मोहन। Okay guys, so this is for past indefinite tense। past indefinite tense का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट वाज वर्ब V3 बाय सब्जेक्ट। हमने एग्जांपल लिखा ही गेव ऑल हिज बुक्स, तो इसका ऑब्जेक्ट ऑल हिज बुक्स था, ऑल हिज बुक्स वर गिवन बाय। फिर लिखा दे बॉट अ न्यू क्रिकेट किट, इसका हो जाएगा न्यू क्रिकेट किट वाज बॉट बाय देम। फिर मैंने लिखा मोहन एट 5 मैंगोज, तो 5 मैंगोज वर ईटन बाय मोहन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल सी द नेगेटिव सेंटेंस। लेट्स सी। ओके गाइस, नाउ वी विल सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं उसके लिए फॉर्मूला और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला जो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। क्या बनता है सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये एक्टिव वॉइस के लिए है और ये
पैसिव वॉइस की। ओके गाइस, नाउ वी विल सी विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ करके देखते हैं। We did not play cricket. हमने क्या लिखा? We did not play cricket। इससे फॉर्मूले से मैच करते हैं। सब्जेक्ट बी हो गया, फिर did लगा दिया, फिर not लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ओके गाइस, अब इसको चेंज करेंगे किसमें? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। सबसे पहले क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट, फिर वॉज वर्ब, क्रिकेट सिंगल है इसलिए वॉज लगेगा, वॉज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय, फिर वी का क्या हो जाएगा? अस। वी का अस। वी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा अस। ओके गाइस, हमने लिखा वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय अस। एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड, I did not like movies. I did not like movies. I सब्जेक्ट है, did हेल्पिंग वर्ब है, not लगा दिया, like वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, movies ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मूवीज। अब यहां मूवीज प्लूरल है तो वर्ब हो जाएगा, वर्ब नॉट, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक, बाय, आई का मी। ओके गाइस, तो दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। हमने इसका फॉर्मूला बता दिया। एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट V3 बाय सब्जेक्ट। एग्जांपल लिखा, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय अस। आई डिड नॉट लाइक मूवीज वर नॉट लाइक बाय मी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ वी विल सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Okay guys, now we are going to do past indefinite tense interrogative sentences. Interrogative sentences को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, लेट्स सी। ओके, तो इसका इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला होगा, एक्टिव वॉइस के लिए सबसे पहले आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका आ जाएगा वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या? वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ करके देखते हैं। Did he write a story? Did he write a story? Did helping verb, he subject, write verb की first form, a story object.
तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो अ स्टोरी लिखेंगे, अ स्टोरी, सॉरी देना कब, अ स्टोरी नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो अ स्टोरी क्या है? सिंगुलर है तो वाज आएगा, वाज अ स्टोरी, वाज अ स्टोरी। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, was a story written by, अब सब्जेक्ट क्या है? ही का हो जाएगा him, ही का him, was a story written by him। एक वन मोर एग्जांपल देखते हैं। गर्ल, did the girls did the girls make an appeal, question mark। Did the girls make an art, question mark। Okay guys, did the girls make an art, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका did हेल्पिंग वर्ब, द गर्ल्स सब्जेक्ट, मेक वर्ब है, एन आर्ट, तो इसमें हो जाएगा was an art, was an art made by the girls, okay guys, and always keep in mind you have to put the interrogative mark at the end of the sentence in active voice and passive voice both, don't forget it। तो we have done past indefinite tense, interrogative sentence, इसका फॉर्मूला लिखा एक्टिव वॉइस का है, ये एक्टिव, और ये है पैसिव का। किसका है? पैसिव। एक्टिव वॉइस के लिए लिखा डिड सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस के लिए वाज वन ऑब्जेक्ट B3 बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल लिखा डिड ही राइट अ स्टोरी, इसको चेंज किया तो वाज पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वाज अ स्टोरी रिटन बाय हिम। फिर सेकंड हमने लिखा डिड द गर्ल्स मेक एन आर्ट, तो इसमें हो जाएगा एन आर्ट सिंगुलर है, तो वाज एन आर्ट मेड बाय द गर्ल्स, क्वेश्चन मार्क। आई होप you have enjoyed the session and understood the topic very well. We will make it continue in the next session. For time being, I would like to request, please like and subscribe my videos more and more, and be benefited with it. Also enjoy. If any doubt is there, you can write in the chat box or message me directly. I will give you proper response. Thank you very much.